हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, डेंजरस, बहुत ही जानलेवा टाइप के प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स ऐसे क्यों होते हैं, जानेंगे इस विषय में कि ये सिम्टम्स क्या हैं और जानेंगे इस तरह के प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्यों होते हैं। ऐसे प्रेगनेंसी सिम्टम्स में क्या करना चाहिए, महिला को क्या खतरा होता है, और जाने में अगर ऐसे प्रेगनेंसी महिला को होती है तो क्या वो दोबारा कंसीव कर सकती है, यानी कि क्या दोबारा वो गर्भधारण कैसे कर सकती है, और बाद में जानेंगे कि इसके बचाव के क्या उपाय हैं, जो कि जानना बेहद ज़रूरी है, और जिससे कि आप इस तरह के की प्रेगनेंसी से हमेशा हमेशा के लिए बच सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं ऐसे 4 से 5 प्रेगनेंसी सिम्टम्स वो ऐसे कौन से हैं। कई बार महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आने के साथ वो महसूस करती है थोड़ा चक्कर, थोड़ा सिर दर्द और कभी कभी बुखार भी हो सकता है। कभी हल्की वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। ये वेजाइनल ब्लीडिंग हल्के से हरे रंग की हो सकती है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में पेट में दर्द उठता है, रुकता है, उठता है, रुकता है, यानी कि वेव्स, यानी कि तरंगों की तरह दर्द होता रहता है। और ऐसा ही दर्द उसके शोल्डर्स में, कमर में और उसके पैरों में भी हो सकता है। तो ये कुछ बहुत ही डेंजरस प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं जो होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? और जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय में जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय में होती है तो सही माना जाती है, क्योंकि 9 महीने उसका विकास वहीं होता है। अगर प्रेगनेंसी किसी कारण की वजह से फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि ट्यूब एक माध्यम होती है फर्टिलाइज्ड एग को गर्भाशय तक ले जाने के लिए, लेकिन किसी कारण की वजह से गर्भ ट्यूब में ही रह जाता है और वहीं इम्प्लांट हो जाता है और वहीं रुक जाता है, यानी कि वहीं पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही जानलेवा होता है और इसको टर्मिनेट ही करना पड़ता है। तो अब हम जान लेते हैं कि आपके ऐसा अगर हुआ है तो, और कई बार हुआ है, तो इसका क्या कारण है, ये बार बार क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीज़न ट्यूब की हेल्थ। ट्यूब की हेल्थ कैसे? हमारी जो फ्लोपियन ट्यूब होती है महिला के शरीर में, दाएं और बाएं तरफ फ्लोपियन ट्यूब होती है, जो कि बीच में से खोखली होती है, जिसमें उसमें बारीक हेयर्स, यानी कि बारीक हेयर की तरह सीलियाज होते हैं, जो कि एग को मूव करने में हेल्प करते हैं और आगे ले जाते हैं। जब अंडाशय से एग निकलता है तो फ्लोपियन ट्यूब के माध्यम से ही आगे बढ़ता है और वही उसमें स्पर्म मिलता है और एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है और आगे जाकर यूट्रस में आरोपित हो जाता है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ट्यूब की आकृति डिस्ट्रॉय हो जाती है जिससे कि एग मूव नहीं कर पाता है और आगे या फिर पानी भर जाता है, पस भर जाता है, सूजन है, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, यानी कि एंड्रोमेट्रियोसिस है, या फिर कोई डिवाइस लगवाई हुई है, तो उसकी वजह से और ओवरवेट की वजह से हो सकता है। उसकी वजह से और ओवरवेट की वजह से होने के कारण, या फिर आपकी एज 35 से अधिक है, तब आप गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं, 2 से 3 बार एबॉर्शन हो गया है, तो कुछ ये कारण बनते हैं। तो इन कंडीशंस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह जाती है। अब क्या करें? 2 कंडीशंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है और ज़्यादा डैमेज होने के कारण वह ट्यूब को हटाना पड़ता है, लेकिन दूसरी ट्यूब ठीक है, तो आप इस दूसरी ट्यूब से कंसीव कर सकती हैं, लेकिन तब आपका बचाव करके चलना पड़ेगा ताकि आपको बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि बचाव के क्या उपाय हैं। सबसे पहली चीज़ वज़न। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो आप इसे अपने वज़न को नियंत्रित करें। दूसरी चीज़, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरी, फर्टिलिटी मसाज। यदि और आपको प्रोडक्टिव फंक्शन में अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आपको उसे ठीक कर लीजिए। इसको ठीक करने के लिए अजवाइन, मेथी, तेजपत्ता बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।